सुप्रभात छात्रों, हमने पिछले वीडियो में रस व्याकरण का हिस्सा जो है शुरू किया था। उसमें हमने अभी रस की परिभाषा देखी। इसके बाद हमने रस का पहला प्रकार जो है करुण रस शुरू किया था। उसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण हमने देखे, जैसे कि करुण रस के बाद हमने दूसरा रस जो है हमें देखना है, वो है वीर रस। देखिए छात्रों, वीर रस की परिभाषा, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। तो हमने वीर रस की परिभाषा देखी। हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें पन्ना क्रमांक 12 देखिए, निकालिए पन्ना क्रमांक 12। उसमें हमने पहला रस जो देखा करुण रस, उसके बाद हमने शुरू किया है वीर रस। अब वीर रस की परिभाषा हमने देखी, अब उसके उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। तो कवि भूषण ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो काव्य लिखा है उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शौर्य है, पराक्रम है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में भूषण नाम के कवि, राजकवि उन्हें कहा जाता है, तो वे उपस्थित थे। तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पराक्रम की जो गाथा है, काव्य जो है लिखा है। तो यहाँ हमें ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद ये उदाहरण जो है वीर रस का है, ये समझ में आना चाहिए। देखिए छात्रों, यहाँ दूसरा उदाहरण हम वीर रस का देखने वाले हैं कि जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये तो पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, मशहूर है। आपको मालूम है झांसी की रानी जब युद्ध करती थी तो किस तरह से युद्ध करती थी, उसका जो पराक्रम है वो उन्होंने यहाँ पर काव्य में लिखा है। तो ऐसी पंक्तियाँ तुम्हें परीक्षा में पूछी जाती है, दी जाती है वहाँ, और तुम्हें सिर्फ पूछा जाता है कि उपयुक्त पंक्तियाँ में व्यक्त जो है रस पहचानिए। तो आपको बहुत आसान है कि पंक्तियाँ पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलता है कि ये कौन से रस का उदाहरण है। तो तुम्हें सिर्फ रस का नाम लिखना है, इतना आसान है, जो कि तुम्हें 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। 3 उदाहरण तुम्हें दिए जाते हैं, उसमें से 2 तुम्हें लिखने हैं और 2 के लिए 2 मार्क है। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर 5 रस 11वीं कक्षा में पूछे गए हैं। उसमें से तो 3 तो तुम्हें उदाहरण दिए जाते हैं, उसमें से 2 तुम्हें लिखने हैं। अब देखिए वीर रस का दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन की ठानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन की ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कितना आसान है देखिए छात्रों पहचानना, क्योंकि ये 2 उदाहरण जो है बहुत प्रसिद्ध ऐसे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम के बारे में, और दूसरा है झांसी की रानी के बारे में ये जो काव्य लिखा है। तो तुम्हें पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। उपयुक्त पंक्तियाँ वीर रस की है, हाँ, ऐसे तुम्हें लिखना है वीर रस। बस इतना लिखने के बाद आपको 1 मार्क जो है मिल जाएगा। पंक्तियाँ पहचानने के बाद तुम्हें लिखना है।
अब हमने दूसरा रस देखा, वीर रस। अब तीसरा उदाहरण हम देखेंगे रस का, वो है भयानक रस। देखिए भयानक रस की परिभाषा। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। यह परिभाषा जो है यहाँ पर दी गई है। तो पंक्तियाँ पढ़ने के बाद हमें डर, भयानक या डर या भाव जो है, भय का भाव उत्पन्न होता है, तब ये भयानक रस का उदाहरण है। ये आपकी समझ में आना चाहिए। अब देखिए उदाहरण पहला है कवि केशवदास का काव्य, उसमें से दी गई पंक्तियाँ। प्रथम टंकारी झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रह्यो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, पाली ऋषिराज के वचन परचंड को, बांधी बर स्वर्ग को साधी अपवर्ग धनु भंग को, शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। तो आपको ये पंक्तियाँ तो कठिन लगेगी क्योंकि तुम्हारी परिचित नहीं है, लेकिन यहाँ पर भय का, डर का यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण हमारे हृदय में हो जाता है, तो हमें पहचानना आसान हो जाएगा कि यहाँ भयानक रस की अभिव्यंजना हो गई है। अब दूसरा उदाहरण देखिए छात्रों, भयानक रस का। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। व्याल माने सर्प, जैसे सर्प जो है फन फैलाए खड़ा है, वैसे ही सिंधु माने नदी, नदी की लहर जो है ऐसी चली आ रही है जैसे उगलती हुई फेन की तरह, और जो सर्प है उसके फैलाए हुए व्यालों की तरह फन फैलाए ऐसी ये उगलती हुई ये समंदर की, सिंधु नदी की लहरें चली आ रही है। तो यहाँ ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद हमारे मन में डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। तो इसी तरह से यहाँ तुम्हारे पुस्तक में, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए जो उदाहरण है, यही जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब कक्षा 11 भी तो है, तो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए उदाहरण आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इसी में से तुम्हें प्रश्न, जो पंक्तियाँ हैं, पूछी जाएगी और इसी में से तुम्हें उत्तर जो है लिखने हैं। तो इतना आसान ये रस माने व्याकरण का हिस्सा है। अब अगला जो है 5वां जो रस है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप पढ़ाई करते रहिए। जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है अभी तक, उतने पर आपके परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आने वाले इस वक्त में तुम्हारी 25 मार्क की एक परीक्षा हम लेने वाले हैं। उस परीक्षा में मैं कितना पोर्शन है, व्याकरण का कौन सा हिस्सा है, ये बताने वाली हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्रभात छात्रों, अब तक हमने हमारे